तो क्या आपको भी स्टॉप लॉस फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है? आपको भी ये जानना है कि स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट किया जाए जिसके हिसाब से मैं कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकूं? तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ हसलर अनिकेत। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट स्टॉप लॉस एंड हाउ टू टेक ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था हमारे चैनल पे, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी। अगर ये वीडियो किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि स्टॉप लॉस हंटिंग आखिरकार क्यों होती है, बिग प्लेयर्स ट्रैप क्यों करते हैं रिटेलर्स को, उनके स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर भी ट्रेड ले, रिटेलर्स जिस भी लेवल पे रिटेलर ट्रेड लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस क्यों हंट किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो पहले आप देख लेना, फिर ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये आ रहा होगा कि मार्केट में मुझे ये डिफ़िकल्टी होता है कि कैसे स्टॉप लॉस, प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस को मैं यूज़ करके नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान कर सकूँ, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि कैसे हमें स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना चाहिए और कौन सा स्टॉप लॉस वैलिड है, कौन सा स्टॉप लॉस वैलिड नहीं है, किस स्टॉप लॉस पे हमें भरोसा रखना चाहिए और किस स्टॉप लॉस पे हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, मान लीजिए आपको कल ट्रेड करना है, तो उसके 2 से 3 दिन का जो भी डेटा है, जहाँ पर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है, वो आपको एनालाइज करना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते 14 अगस्त से, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप यहाँ पर हो तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे ही ब्रश लेना है, सिंपली कोई भी टूल लेना है, आपको खाली मार्किंग कर देना है कि मार्केट ने किया क्या, प्राइस मूवमेंट को मार्क करना है। मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके फिर ऐसा, मतलब इधर क्या फॉर्मेशन दिख रहा है अपन को कि मार्केट एक ऐसा हायर हाई टाइप का लगाया जा रहा है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में मार्केट में प्रॉफिट में कौन होगा, ये आपको सबसे पहले दिमाग में लगाना है, ठीक है? तो चलिए सोचिए कौन इधर प्रॉफिट में होगा। तो इसका आंसर ऑब्वियस है कि बायर से प्रॉफिट में होगा, क्योंकि पिछला कोई भी लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? तो मार्केट में इस लेवल पे ऑब्वियसली बायर्स ही प्रॉफिट में रहेंगे। अगर बायर्स प्रॉफिट में है प्रीवियस डे में, तो कौन स्टॉप लॉस, किसके स्टॉप लॉस कहाँ पर अवेलेबल होंगी, ये देखिए। यहाँ से मार्केट ने अगर बाइंग चालू किया है तो इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और इधर एक हमें दिख रहा है कि इधर किसी ने तो सेलिंग किया है, इसका एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट उसी को फॉलो करेगा जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस हो और जहाँ पर ट्रेंड चल रहा है। तो हमें दिखता क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी डाउन चल रहा है। आपको ये सबसे पहले कंसिडर करना है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे है, तो स्टॉप लॉस हमें उसी साइड के स्टॉप लॉस पे हमें ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में और मार्केट ने ऐसा हायर हाई टाइप का लगा लिया, तो स्टॉप लॉस हमें डाउन साइड मिलेंगे। तो हमें ज़्यादातर ये ट्राई करना है कि कल के दिन के लिए मैं सेलिंग साइड ज़्यादा ट्राई करूँ, ठीक है? तो और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ, स्टॉप लॉस आपको कैसा पता चलेगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी है या नहीं है, ठीक है? तो समझ लीजिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर चलना चालू होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मार्केट ने आपको 100 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया है, ठीक है, 100 रुपये का, लेकिन अगर मार्केट इधर से नीचे आते 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 पूरा 60 to 70% अगर आपका प्रॉफिट खा जाता है, तो आपको कंसिडर करके चलना है कि इस लेवल पे कोई भी स्टॉप लॉस अभी नहीं है। तो आपको नेक्स्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलेगा कि जिसने भी इधर सेलिंग किया है उसका स्टॉप लॉस ही मिलेगा आपको। तो आपको ऐसा, आपको माइंड में लगा के चलना है कि प्रॉफिट किसका कितना कम हुआ, क्या मार्केट ने सिर्फ प्रॉफिट कम करने के लिए आया है या पूरा ही कम कर दिया है, ठीक है? अगर मान लीजिए मार्केट इधर 100 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था और इधर से नीचे आते आते
वो 100 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ 40 रुपये या 45 रुपीज़ बच गए हैं, तो आपको ये कंसिडर करके चलना है कि मार्केट के यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और वाइस वर्सा सेलिंग साइड में भी अगर इधर से सेलिंग किया किसने और मार्केट अगर पूरा इधर तक आ गए, तो आपको कंसिडर करके चलना है कि इधर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। अगर 60% मार्केट रिट्रेस कर देता है कोई भी मोमेंटम को, या 50% से ज़्यादा अगर रिट्रेसमेंट आ जाता है, आपको कंसिडर करके चलना है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। अभी इधर देखिए, अगर इधर हम फिबोनाची लगाते हैं तो इधर क्या दिखता है हमको, इस लेवल से इधर तक मार्केट का जो है 50% तक ही मार्केट रिट्रेस किया है। मतलब अभी तक मार्केट का जो डाउन साइड पे जो स्टॉप लॉस है वो सभी के सभी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो हमें ट्रेड हम डाउन साइड के लिए कल देख सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, सिंपली आपको ये देखना है कि मार्केट के स्टॉप लॉस डाउन साइड पे हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाउन साइड पे ट्रेड लेना है तो सबसे पहले बात, ये स्टॉप लॉस कल के दिन भी अवेलेबल चाहिए। अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो कैसे अभी डिसाइड करेंगे हम। मान लीजिए मार्केट अगर इधर फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये कौन सा लेवल है, क्लोजिंग प्राइस का। तो अगर मार्केट इधर बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, बायर्स को इन्वाइट करता है, तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है और मार्केट यहाँ पे ही टाइम पास कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट ओपनिंग जो है, मार्केट की जो ओपनिंग है, अगर वो पूरा ही जो भी जिधर तक स्टॉप लॉस अवेलेबल था, मान लीजिए इधर एक स्टॉप लॉस था, तो अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है तो हम ये कंसिडर करके के चलेंगे कि डाउन साइड पे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अगर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है डाउन साइड पे, तो मार्केट नीचे कैसे जाएगा। तो अगर मार्केट नीचे कैसे जाएगा, अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो इसके दो आंसर होते हैं। एक तो मार्केट डाउन साइड के लिए क्रिएट करेगा एसएल, ऐसा कोई रेंज पैटर्न हो जिसमें बायर्स एंटर करें और फिर मार्केट नीचे जाए, या तो फिर मार्केट सीधा सेलर्स को ही इनवाइट करके ऊपर चला जाएगा। इन लोगों के इधर इधर जिसने भी सेल करके रखा है, इनके एसएल खाने के लिए, या फिर इनके एसएल को कम करने के लिए, प्रॉफिट को कम करने के लिए ऊपर जा सकता है। इन दोनों चीज़ों में से ही कोई एक चीज़ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। तो अभी इसके आगे का टॉपिक पे चलते हैं हम। ठीक है, तो अभी ट्रेड कैसे लेंगे हम। ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि मार्केट के इधर तक स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो सेकेंड डे मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने सीधा ही ओपनिंग ही इधर दे दिया और ओपनिंग करके एक रेड कैंडल भी बना दिया। तो इसका मतलब क्या है अभी, कि डाउन साइड पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बचा है। तो अगर डाउन साइड पे स्टॉप लॉस नहीं बचा है तो हमें सिंपली क्या करना है, मैंने क्या बोला, दो सिचुएशंस। एक तो मार्केट बायर्स को इन्वाइट करें कि हम बायर्स एंटर करेंगे और फिर हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो अभी बायर्स आएंगे कैसे, कोई पैटर्न बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न हो या डे का हाई ब्रेकआउट हो, ऐसे करके एंटर करेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम, एक मिनट। इधर हमें क्या देखना है, सिंपली डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, डे हाई के ब्रेकआउट पे कौन आएगा, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन आएगा, सिंपली इधर बायर से आएंगे। ठीक है, तो बायर्स आएंगे, फिर रीटेस्ट पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे। रीटेस्ट के बाद जब मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाएगा तब कौन आएगा, ऑब्वियसली बायर्स आएंगे। तो हमें एक चीज़ क्या पता है कि डाउन साइड पे तो स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने जो दो कंडीशंस डाला था कि एक तो मार्केट बायर्स के एसएल क्रिएट करेगा, या तो फिर सेलर्स के एसएल क्रिएट करके मार्केट उनके सहारे मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट बायर्स के एसएल क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है, डे हाई के ब्रेकआउट पे। ठीक है, इधर इस सिचुएशन पे दो एक और चीज़ भी होती है कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि डे हाई ब्रेकआउट हुआ इसीलिए हमने ये सोचा कि नहीं बायर्स का एसएल बन गया अभी सेल करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके साथ हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि बिहेवियर देखना है। बिहेवियर से क्या पता चलेगा हमें, बिहेवियर से हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो क्या मार्केट सीधा निकल रहा है, क्या मार्केट टाइम पास कर रहा है। इधर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट सीधा नहीं निकल रहा है, बहुत ही टाइम दे रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें तीसरी चीज़ क्या पता चली कि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है, मार्केट के नीचे एसएल नहीं थे, लेकिन मार्केट ने एसएल क्रिएट कर दिया है ब्रेकआउट दे के,
और इसका कंफर्मेशन भी क्या है हमें कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो हम अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इधर कोई भी इधर अगर आपने फिबोनाची भी लगा लिया इधर से इस लेवल तक, ठीक है, तो हमें कौन सा लेवल आ रहा है, ये 0.5 लेवल, 0.5 लेवल। और इस लेवल पे हमें क्या दिखता है, एक रीटेस्ट के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है। तो हम इस लेवल पे एक सेल एंट्री इस लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 50 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स, 50 पॉइंट्स और 1:2 हम टारगेट करेंगे। अभी इसमें टारगेट भी कहाँ तक लगाएंगे वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था अभी पहले, मार्केट अगर मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट अगर वो नीचे नीचे आते आते पहले 50, 90, 70, 80, फिर 40, 30 ऐसा अगर आ जाता है, पूरा 50% से अगर नीचे आ जाता है, हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट के स्टॉप लॉस डाउन साइड पे नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इधर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया और 50% के भी नीचे आ गया, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर कि मार्केट के डाउन साइड पे एसएल नहीं है, तो हम डाउन इधर तक टारगेट अगर मिल रहा है तो हम इधर टारगेट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अभी इस डे के बेसिस पे हम नेक्स्ट डे कैसे प्लान करेंगे आपको ये दिखा देता हूँ। मार्केट ने क्या किया इस डे में, मार्केट ने एक स्विंग लगाया, फिर एक नीचे आया, फिर एक स्विंग लगाया और इसी हाई लेवल पे इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास जो है स्टॉप लॉस कहाँ पर अवेलेबल है, या फिर मार्केट कौन से लेवल को क्रॉस करेगा तो कौन आएगा, फिर स्टॉप लॉस कैसे बनेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए मार्केट का ओपनिंग मैटर करता है, जैसे मैंने बताया। अभी मार्केट का क्या हुआ, इधर देखिए ये एक लास्ट का अप मूव है, ठीक है। मार्केट इसी लेवल के बीच ही ओपन हुआ। अगर मार्केट कौन से लेवल के, मान लो अगर ये अप मूव है, लास्ट का अप मूव है और मार्केट इधर ही होल्ड कर रहा है और मार्केट कल के दिन इधर ही किधर ओपन हुआ, तो आपको इंस्टेंटली ट्रेड नहीं लेना है, कोई तो एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट आपको देखना है, जिसके बाद कोई एक पार्टी एंटर करेगी। कोई तो एक पार्टी मतलब अगर मान लीजिए इस लेवल का हाई ब्रेकआउट होता है तो बायर्स एंटर करेंगे, अगर इस लेवल का लो ब्रेक डाउन होता है जैसे यह आपका लो है तो इधर कौन एंटर करेगा, सेलर्स करेंगे। तो उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे कि स्टॉप लॉस उस साइड पे क्रिएट हुआ होगा। अभी इधर हमें क्या दिख रहा है, सिंपली इधर हमें ये दिखता है कि मार्केट ने क्या, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। और इस लेवल पे भी जो सेलर्स बचे हुए थे, जो हमने डिस्कस किया था, जो सेलर जिसने भी इधर सेल किया था उसको भी मार्केट ने उसका भी 70% प्रॉफिट कम कर दिया है। अगर प्रॉफिट कम कर दिया है तो स्टॉप लॉस नहीं बचा है, तो फिर हम क्या करेंगे, और अपर साइड मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ क्या मिली कि मार्केट ने इधर क्या किया, बायर्स को इनवाइट करके उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। तो ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है जैसा हमें दिख रहा है। किसको ट्रैप किया है मार्केट ने, बायर्स को इनवाइट किया है। अगर बायर्स को इनवाइट किया है तो उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड पे रहेंगे, और तो फिर अगर डाउन साइड पे स्टॉप लॉस है तो हम ट्रेड कहाँ पर ले सकते हैं, डाउन साइड पे। तो आपको ऐसे ट्रेड करके चलना है, ठीक है। पिछला डे के आपको सिंपली क्या करना है, पिछले डे के एसएल कहाँ पर थे, उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो उन एसएल्स का क्या हुआ, क्या वो एसएल्स अभी भी मार्केट में प्रेजेंट है। अगर मार्केट में वो एसएल प्रेजेंट है तो हमें सिंपली क्या करना है, मान लीजिए अगर मार्केट में डाउन साइड पे एसएल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहीं पे कहीं ओपन होता है और मार्केट एकदम एग्जैक्ट ऐसा सपोर्ट लेवल पे किसी बायर्स को बुलाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इन एसएल्स का कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह अभी एक्सपायर हो चुके हैं। क्यों एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग ही इतना नीचे दिया कि ये जो बायर्स होंगे वो अपना एसएल लेके निकल गए होंगे। तो मार्केट को और नीचे जाने के लिए एसएल्स ज़रूरी है, या तो मार्केट क्रिएट करेगा एसएल, अगर मार्केट क्रिएट नहीं करना चाहता तो मार्केट ऊपर उनके जिसने भी इधर सेल करके रखा है
उनके सहारे मार्केट ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, तो फिर मैं एक डाउट सेशन भी इसके ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, इसी वीडियो को इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई स्टॉप लॉस हंटिंग वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड रहेगा। थर्ड पार्ट इसका हम अपलोड करेंगे जल्दी ही, जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और एंड करते हैं इस वीडियो को।